हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल एंट्रेंस वर्ल्ड पे। जैसा कि बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि जो हमारी BHU और DU है वो दोनों ही इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, और जिन बच्चों का दोनों में एडमिशन होता है वो बहुत ही डाउट में रहते हैं किस यूनिवर्सिटी को चूज़ किया जाए, क्योंकि दोनों ही टॉप पे हैं और दोनों में ही बहुत सारी चीज़ें हैं। बट हाँ, कुछ तो अलग है। दिल्ली का अपना एक कल्चर है, क्योंकि आप आउटसाइड जब यूपी के बाहर आप जाते हैं दिल्ली में, तो दिल्ली का कल्चर एक है, तो उस तरह से यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंस आता है। क्योंकि जो यूपी के अंदर आपकी BHU आती है तो वो सारी चीज़ें हैं, तो डिटेल में एकदम बात करेंगे कौन सी बेहतर है, कोर्सेज़ में प्लेसमेंट वगैरह, फ़ीस वगैरह, हॉस्टल अवेलेबल हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को एकदम एंड देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहली चीज़ है कि सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन जो है अपने दिल्ली विश्वविद्यालय में अप्लाई करते हैं बच्चे। इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में आती है और मैक्सिमम बच्चों की चाहत यही होती है, क्योंकि इंडिया के हर कोने से बच्चा इसमें एडमिशन लेता है। NIRF रैंकिंग की बात करें तो 11 आपकी DU में है, वहीं पर NIRF रैंकिंग BHU जो कि 5 है। इससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मुझे पता नहीं क्यों जो दिल्ली विश्वविद्यालय है पीछे है, जबकि DU भी काफ़ी बेटर है BHU के कंपैरिजन में कुछ चीज़ों में। ऑफकोर्स BHU इज़ ऑल्सो बेटर इन सम थिंग्स, ठीक है। सीट्स की अगर बात करें तो 70,000 सीट्स हैं और BHU में 5,000 अप्रॉक्स सीट हैं। अब मैं BHU की बारे में अगर मैं बताऊं तो BHU में आपका मेन कैंपस है, फिर आपका साउथ कैंपस है राजीव गांधी, जिसमें आपका एग्रीकल्चर के कुछ कोर्सेज़ हैं और BCom के कोर्सेज़ हैं। BSc वहाँ पर नहीं है, ठीक है। और जो आपके एफिलेटेड कॉलेज हैं 4, DAV, AMPG, VKM और VCW। इसमें DAV जो है आपका बॉयज़ और गर्ल्स दोनों है, जिसमें BA के कोर्सेज़ हैं, और आपका BSc के कोर्सेज़ किसी भी एफिलेटेड में नहीं है। बाकी जो 3 एफिलेटेड हैं वो गर्ल्स हैं। वहीं पर मैं DU की बात करूँ तो आपका नॉर्थ कैंपस बहुत फेमस और एकदम क्वालिटेटिव लेवल पे, बहुत मतलब सारे बच्चों की चाहत यही होती है कि वो नॉर्थ कैंपस में एडमिशन लें। नॉर्थ कैंपस है, आपका साउथ कैंपस है, फिर आपका ऑफ कैंपस है। ऑफ कैंपस थोड़ा दूर है और साउथ कैंपस भी नॉर्थ से दूर है। साउथ कैंपस के जो कॉलेजेस हैं, जैसे मैं बात करूँ आपका रामजस कॉलेज हो गया और किरोड़ीमल कॉलेज हो गया, KMC जैसे कि, तो 1-1 किलोमीटर पे सारे ही आपके हैं। हंसराज, हिंदू, सेंट स्टीफन, SRCC, मिरांडा हाउस, ये सारे आपके कॉलेज वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर पास ही पास में है। तो आपको एक मेजर क्राउड देखने को मिलता है जब भी कोई फेस्ट वगैरह होता है। सारे बच्चे जो है वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, तो बहुत सारी डाइवर्सिटी आपको वहाँ पे देखने को मिलती है। मोर डाइवर्सिटी और यूपी और बिहार के स्टूडेंट आपको BHU में देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो बिहार साइड और यूपी का जो मिक्सचर है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है BHU में। और वहीं पे DU में भारत के हर कोने से बच्चा एडमिशन लेता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और BHU में बताऊँ डाइवर्सिटी आपको उतना देखने को नहीं मिलेगी, थोड़ा सा ऑड कल्चर मतलब है, थोड़ा सा आध्यात्मिक टाइप, ठीक है। तो हालांकि बढ़िया है कल्चर, अपना नहीं भूलना चाहिए किसी को अपनी संस्कृति जो है। बट हाँ, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो उसमें वो सेंट्रल वाली चीज़ें भी दिखनी चाहिए कि यार डाइवर्सिटी है, अलग अलग कोने से आपको स्टूडेंट दिख रहे हैं और सीखने को मिलता है यार अलग अलग बच्चों से, ठीक है। अब साइंस स्ट्रीम की अगर बात करें तो दोनों में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, दोनों लगभग बराबर हैं। वहीं पे रिसर्च इज़ मच बेटर इन BHU। उसका रीज़न यार ये है, जो प्रोफेसर डिपार्टमेंट में रिसर्च वर्क करते हैं वही BSc वाले स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल वगैरह भी करवाते हैं। तो वहाँ पर एक बहुत हाईयर लेवल पे आपको सिखाया जाता है, आपको आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं। और जो MSc के स्टूडेंट्स हैं तो रिसर्च काफ़ी अच्छी है BHU में, ठीक है। कॉमर्स की बात करें, ऑफकोर्स DU इज़ मच बेटर। नॉर्थ कैंपस में अच्छे अच्छे प्लेसमेंट वगैरह होते हैं आपके BCom ऑनर्स में। इसी वजह से जनरल की कट ऑफ भी 780, 770, SRCC की तो बहुत हाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। BCom इज़ मच बेटर इन आपका DU। वहीं पे आर्ट्स की बात करें तो इंग्लिश ऑनर्स और इकोनॉमिक ऑनर्स आपका DU में काफ़ी बेहतर है। और वहीं पर BHU में आर्ट्स, हिंदी और आपका BA आर्ट्स जो है हिंदी, संस्कृत और फिलॉसफी थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा अच्छा है। वहीं पे फ़ीस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो DU में क्योंकि बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती हैं, और तो DU में कंपैरेटिवली फ़ीस हाई है हर ही सब्जेक्ट में, चाहे BA हो, चाहे BSc हो, चाहे BCom हो। तो वहीं पे 10 से 17 हज़ार, मतलब अलग अलग कॉलेजेस की वेरी करती है, ठीक है। तो 10 से 17 हज़ार BA की, 16 से 24 हज़ार, 24 हज़ार आपकी हंसराज कॉलेज की है। और BCom की वहीं बात करें तो 13 से 20 हज़ार आपको अलग अलग कॉलेज में
देखने को मिल जाती है। वहीं पे BHU की बात करें तो फ़ीस के मामले में बहुत ही जो है कम है, एक अफोर्डेबल प्राइस पे है। जो एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से जो बच्चा आता है वो BHU में ही जाता है। DU क्योंकि सब अफोर्ड कर नहीं सकते हैं यार, ठीक है, सबके घर की अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, दिक्कतें होती हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं यार। BA में 2 से 3 हज़ार, BSc में 3 से 4 हज़ार, बेसिकली 3 हज़ार ही है, ठीक है। BCom में 2 हज़ार आपकी, और BA LLB क्योंकि ये स्पेशल कोर्सेज में आता है, इसकी फ़ीस तो 2 ही हज़ार है, बट 60 हज़ार आपको स्पेशल कोर्स के तहत आपको फ़ीस देनी पड़ती है। अब हॉस्टल की बात करें, पहली बात DU में हॉस्टल लगभग ना के बराबर हैं बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, ठीक है। अब मैं बात करूं जैसे रामजस कॉलेज में हॉस्टल है, हिंदू में है, हंसराज में है, ठीक है, और हो सकता है 1-2 और कॉलेज में अवेलेबल हो। बट यार बात यह है ना कि जैसे हिंदू कॉलेज में आपका 1,40,000 है, पूरा साल का लगभग इतना खर्चा हो जाता है। अगर मैं जोड़ूंगा, हिंदू कॉलेज पे वीडियो भी पड़ी है तो उसको भी डिटेल में देख सकते हो, ठीक है। तो ये बात करूं अगर मान लो रामजस की 80,000 और हंसराज की 1,20,000, तो ऐसे आपका अप्रॉक्सीमेटली साल का पड़ जाता है, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा हो जाता है, चाहे आप बाहर रहें चाहे घर में। इधर आप हॉस्टल में रहें, बात वही है। और बाहर का खर्चा यार यहाँ भी काफ़ी है, जैसे आपको 4 से 5 हज़ार का नॉर्थ कैंपस के 2 से 3 किलोमीटर के रेंज में रूम मिलेंगे, और आपका खर्चा लगभग 14 से 15 हज़ार आ जाता है, ट्रैवलिंग वगैरह और सारा जो आपका रहन सहन है, तो वो सारी चीज़ें, खाना वगैरह उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। 14 से 15 हज़ार में आपका आराम से खर्चा हो जाएगा। वहीं पर यार BHU की अगर बात करें तो पहली बात, हर फैकल्टी के हॉस्टल अवेलेबल हैं वहाँ पे। और हॉस्टल से अच्छी चीज़ यार ये हो जाती है कि आपको आपकी जो फैकल्टीज़ वगैरह हैं, जहाँ आपकी क्लासेस वगैरह होंगी, डिपार्टमेंट में जो आपके प्रैक्टिकल होंगे, वो काफ़ी पास हैं। और फ़ीस की बात करें तो 5,000 रुपये आपके बॉयज़ की पड़ती है साल की, ठीक है, साल की 5,000 रुपये। और आपका 50 रुपये एक टाइम का खाना होता है, बेसिकली 2 टाइम खाना वहाँ पे बनेगा, तो वो आपको कितना 3,000 पर मंथ हो जाएगा। तो ये आपका लगभग 3 से 4 हज़ार, 4 हज़ार में आपका खर्चा निकल जाएगा आराम से। अगर आप बाहर रहते हैं तो मैं बताऊँ आपको 2,000 रुपये में सिंगल रूम, 2,500 में आप 2 लोग रह सकते हैं, 3,000 में काफ़ी अच्छा रूम मिल जाता है। और आपके खाने के वही, आप अगर नॉन हॉस्टल वाले हैं तब भी आप हॉस्टल की मेस में खाना खा सकते हैं पैसे देकर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर मैं बताऊं तो आपका 6 से 7 हज़ार में आपका खर्चा आराम से निकल जाता है BHU में, और कंपैरेटिवली बहुत यार सस्ता है आपका दिल्ली के कंपैरिजन, क्योंकि यार दिल्ली का भी तो थोड़ा प्रभाव पड़ता है, दिल्ली ऑलरेडी इतना महंगा है, तो वही आपको यूनिवर्सिटी में भी थोड़ा देखने को मिल जाता है। अब बात करें यार लाइब्रेरी की, तो जैसे DU के अलग अलग कॉलेजेस हैं, तो हर कॉलेज में आपको एक लाइब्रेरी मिल जाएगी, ठीक है। अब BHU में बात करें तो एक आपकी सेंट्रल लाइब्रेरी होगी, ठीक है, जिसमें BHU के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे पढ़ते हैं जाके आराम से। एक पासबुक वगैरह होती है, उसको आप दिखा के उसमें एंट्री ले सकते हैं। साइबर लाइब्रेरी में भी वही सेम सीन है, आपके लगभग 400 से ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं, आप वहाँ AC वगैरह लगी है, ठीक है, तो वहाँ जाके भी आप पढ़ सकते हैं पासबुक वगैरह दिखा के। अब डिपार्टमेंट लाइब्रेरी का मतलब ये है कि जैसे आप BSc केमिस्ट्री ऑनर्स है आपका, तो एक डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री की लाइब्रेरी होगी, और आपका कॉम्बिनेशन फिजिक्स और मैथ्स है अगर या फिजिक्स या जियोलॉजी है तो उस डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स की भी अपनी एक लाइब्रेरी होगी। तो हर डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं अपनी पासबुक वगैरह दिखा के, जितने भी कॉम्बिनेशन हैं उनमें से, ठीक है। अब बात करें यार कि पर्सनालिटी ग्रोथ से मेरा मतलब ये है कि कहाँ पर थोड़ा वो एक कल्चर होता है ना, तो पर्सनालिटी ग्रोथ आपकी कंपैरेटिवली DU में काफ़ी बेहतर हो जाती है। आपकी चाहे इंग्लिश स्पीकिंग हो, चाहे आपका रहन सहन हो, चाहे आपका घूमना टहलना हो, तो वो सारी चीज़ें हैं। पर्सनालिटी ग्रोथ काफ़ी आपकी DU वगैरह में, क्योंकि फेस्ट वगैरह भी होते रहते हैं, डांस सोसाइटीज़ इतनी सारी हैं, तो ये सारी हैं। और एक और चीज़ मैं बताऊं आपको, DU में इलेक्शन वगैरह भी होते हैं, तो ये आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। जो बच्चे पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं वो उस हिसाब से थोड़ा पहले से ही अपनी रुचि दिखाएं उसमें, ठीक है। और मैं बात करूं कैंपस की, तो यार जैसा कि मैंने बताया आपका नॉर्थ कैंपस, उसमें अलग अलग कॉलेजेस हैं, सब 1-1 किलोमीटर पे हैं। और अगर BHU की बात करूं तो आप BHU का कैंपस एक जॉइंट कैंपस है, एक सर्कल के टाइप में, जिसमें आपका जो मेन गेट है जिस पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय लिखा है, बड़ा सा जो गेट है उसको अपन लंका गेट बोलते हैं। और फिर चित्तूपुर गेट है, चित्तूपुर गेट से आपकी साइंस फैकल्टी और फैकल्टी ऑफ आर्ट्स काफ़ी पास पड़ती है, ठीक है।
आपका सीर गेट है, आपका नरिया गेट है, आपका हैदराबाद गेट, आपका IIT BHU की तरफ पड़ता है। तो ये सारे गेट हैं, आप किसी भी गेट तरफ अपना रूम ले सकते हैं जिस तरफ से भी आपकी फैकल्टी पास पढ़ रही हो। ठीक है, स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ आपकी BHU में बहुत अच्छी हैं, बहुत सारे ग्राउंड हैं, हर फैकल्टी के मैक्सिमम बहुत सारे ग्राउंड हैं और काफ़ी स्पोर्ट वगैरह होते रहते हैं। हॉस्टल के बच्चों के अपने अलग हॉस्टल, सारे हॉस्टल जितने भी हैं और अलग जितनी भी फैकल्टीज़ डिपार्टमेंट वगैरह हैं उनके सबके आपस में कंपटीशन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी। और अगर मैं बात करूं DU में, तो DU में एक कॉलेज में एक ग्राउंड होगा और कॉलेज में आपको जैसे क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी, जैसे आपका जिम होगा, डांस सोसाइटीज़ के लिए आपका वगैरह जगह वगैरह होगी, कैंटीन हो गया आपका और लाइब्रेरी हो गई। तो ये सारी चीज़ें हैं। कैंपस आपको DU में भी मिलेगा, बट हाँ BHU में बहुत बड़ा ब्रॉड कैंपस मिल जाता है। क्राउड आपको बहुत देखने को मिलेगा BHU में, क्योंकि लगभग 20,000 से ज़्यादा जो एस्पिरेंट्स जो बच्चे हैं वो रहते हैं। तो BHU में क्योंकि एक ये रहता है कि यार सारी फैकल्टीज़ कैंपस के अंदर ही हैं, तो सारे बच्चे ट्रैवल करते रहते हैं ना कैंपस में, तो घूमने टहलना बहुत सारा हो जाता है। जबकि आपको DU में एक कॉलेज में आपको सिर्फ उसी कॉलेज के बच्चे दिखने वाले हैं, बट BHU में ऐसा नहीं है। किसी भी फैकल्टी के किसी भी हर जगह घूमते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और कंपैरेटिवली अब मैं आपको बताऊँ अगर आपको चूज़ कैसे करना है, क्या आपके लिए बेहतर रहेगा। पहली चीज़, आपका कोर्स अगर DU में है और BHU में, दोनों में है और आपको दोनों ही पसंद है और आपका दोनों ही जगह एडमिशन हो रहा है, तो सबसे पहले चीज़ है आप ये देखिए कि आप एफर्ड कर सकते हैं DU। अगर आप एफर्ड कर सकते हैं तो मेरा सजेशन DU ही है। ठीक है, आप DU जाइए, बिल्कुल DU जाइए। वहाँ आपका सिर्फ यार देखो, सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता है। आप DU से कहीं भी जा सकते हैं। मेगा फेस्ट और जितने भी फेस्ट होते हैं वहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, रास्ता गिल और काफ़ी एक्टर वगैरह वहाँ आते रहते हैं। पोइट्री में जा सकते हो, या डांस में जाओ, सिंगिंग में जाओ, बहुत सारी चीज़ें, बहुत ब्रॉड आपको एक्सपोजर मिलता है। वहीं BHU पे इतना कुछ नहीं है। आप एकेडमिक के अलावा ज़्यादा आपको एक्सपोजर नहीं मिलता है, सच बताऊं तो। ठीक है, वहाँ रह रहा हूँ 1 साल से, मुझे खुद पता है कितना क्या वहाँ फेस्ट वगैरह होते हैं, लगभग ना के बराबर। और जितने भी होते हैं बहुत कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, मतलब कल्चर वाले, आप समझ रहे होगे मेरी बात। ठीक है, वहाँ पर एकदम उस लेवल पे नहीं जाते हैं जिसमें DU लेवल पे, जिसमें DU में जैसे फेस्ट वगैरह होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर आप 6 से 7 हज़ार या 8 हज़ार आपका खर्चा है, इससे ज़्यादा आप नहीं एफर्ड कर पाओगे, तो प्लीज़ BHU ही आएँ। एकेडमिक के मामले में बहुत अच्छा है, और भी चीज़ें हैं, बट हाँ DU कुछ चीज़ों में है आगे, एक्सपोजर आपको बहुत अच्छा मिलता है। तो ये थी वीडियो, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि जैसे ही वीडियो कोई आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। कमेंट ज़रूर कर देना, अपना CVT स्कोर ज़रूर बताओ किस, और आपकी फेवरेट यूनिवर्सिटी कौन सी है ज़रूर बताना। थैंक यू गाइस।